श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों, आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 24 मई 2025 और दिन है शनिवार का और आज प्रदोष का व्रत है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन इससे पहले जानते हैं त्रयोदशी तिथि के शुभ मुहूर्तों के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मई को शाम 7:20 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हुई 25 मई की दोपहर 3:51 पर। प्रदोष के व्रत में त्रयोदशी तिथि जब सांख्य काल में विवाह रहती है, उसी दिन प्रदोष काल की पूजा मानी जाती है। तो ऐसे में 24 मई को प्रदोष काल का व्रत धारण करेंगे। 24 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:26 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। प्रदोष के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:47 से सुबह 6:13 तक। इसके अलावा अमृत काल का एक और समय है जो सुबह 11:36 से दोपहर 1:03 तक और 24 मई को अभिजित मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक। ये ही शुभ मुहूर्त। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और शनिवार के दिन राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। बात करें प्रदोष कालिक पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में, तो देखिए प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और इसको करने से किसी भी प्रकार की कामना हो वो पूर्ण हो जाती है और कोई भी परेशानी हो आपको उससे मुक्ति भी ज़रूर मिल जाती है। तो आप व्रत करते हैं तो आपको पूजा करना है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है। अब बात यह है कि तो व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा अवश्य कीजिए। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी का झोली भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और सेठानी संयम बहुत दुखी रहते थे और दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे, उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े, तो उन्होंने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंत अगले दिन प्रातःकाल साधु जी समाधि से उठे और सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा भा गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष के व्रत को करने के लिए कहा। साधु ने कहा कि शिव पार्वती की पूजा शनि प्रदोष के व्रत के दिन करने से, शनि देव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब दोनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए हुए नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय के बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो कि भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की शक्ति और भगवान शिव की आराधना करते हैं, शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चय ही उनके मन को कोई भी काम हो, उनके मन का वो भगवान शिव की शक्ति, भगवान शिव और शनि देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। अब कुछ बहुत जरूरी चीजें जिसका ध्यान आपको प्रदोष के समय में रखना चाहिए। देखिए, शनि प्रदोष में कुछ चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आज के दिन सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वे आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं आपकी, लेकिन शनि प्रदोष का जो दुर्लभ संयोग जब प्राप्त होता है तो बड़ी परेशानियां जो होती हैं उनकी समाप्ति के लिए आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि भगवान शिव
और शक्ति की आराधना करेंगे। उसके बाद घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जाकर आपको एक पात्र में थोड़ा-सा दूध, जल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा-सा शक्कर मिला के पीपल की जड़ पे अर्पित करना है। और लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान करना है। भगवान शनिदेव का अपने मन में ध्यान करते हुए अपने पितरों का स्मरण करना है और विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करके एक दीप दान करें। पीपल की परिक्रमा कर लीजिए। आप चाहे तो 7 बार कर सकते हैं या फिर 11 बार कर सकते हैं। अगर समय नहीं है तो 4 बार भी पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो शाम के समय भी पीपल में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है। आपको शाम के समय जल नहीं अर्पित करना चाहिए पीपल में, लेकिन दीपदान आपको शाम को अवश्य कर सकते हैं। अगला कार्य आपको करना है, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो आपको शनि पत्र अगर मिल जाता है तो शमी पत्र अवश्य लाएं। भगवान शिव को अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को शमी पत्र अत्यंत ही प्रिय है। इसी के साथ आपको पुष्प भी मिल जाते हैं, तो शमी के तो जरूर ही आज के दिन आपको शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। काले तिल पूजा में जरूर शामिल कीजिए। आज काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, जैसे कि शनि प्रदोष है, तो आप चाहें तो कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर, शक्कर डालकर इसी से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर जरूर दीजिए। तो आज के दिन इन बातों का ध्यान निश्चय ही भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव की कृपा आप पे खूब बरसेगी। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का समापन होगा। इसमें कोई संचय नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। बड़े से बड़े संकट हमें मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।